तुम दोस्ती करते हो वो दगा देते हैं, हम भारतीय क्या हैं चलो उस कायर पाकिस्तान को बता देते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आज के समय में जो अफ़गानिस्तान और भारत का जो गठजोड़ सामने आ रहा है वो ये मैसेज दे रहा है। क्योंकि जंग सीधे आमने सामने की भी नहीं होती, कई दूसरे विकल्प भी इसके सामने होते हैं। और अब व्यापार के रास्ते पर जिस तरह से अफ़गानिस्तान और भारत की जो जुगलबंदी दिखाई दे रही है वो ये मैसेज साफ तौर पर देती है। और वैसे भी कहा जाता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जिस तरह से तनाव बढ़ा है, जिस तरह से सेनाएं आमने सामने आई हैं, उस तरह से साफ और एक बड़ा मैसेज पूरी दुनिया के सामने है कि अफ़गानिस्तान के सामने अगर कोई विकल्प है तो वो भारत है। नमस्कार, मैं हूं यतेंद्र शर्मा और आज कड़क की बदकही में मैं आपको बताऊंगा कि जो जंग अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीधे तौर पर दिखाई दे रही है उसमें अफ़गानिस्तान भारत की तरफ किस तरह से देख रहा है। और क्या ये केवल जंग केवल सीधी लड़ाई के तौर पर देखी जाए या जो दूसरे विकल्प हैं, यानी कि खास तौर पर जो बड़ा विकल्प व्यापार है वो भारत के लिए और अफ़गानिस्तान के लिए कैसे रास्ते खोल रहा है। क्योंकि पाकिस्तान के साथ तो तालिबान ने व्यापार बंद करने का ऐलान कर दिया है, यानी कि व्यापारिक रास्ते पूरी तरह से बंद करने का ऐलान तालिबान सरकार के द्वारा कर दिया गया है। तो ऐसे में भारत और अफ़गानिस्तान किस तरह से आगे बढ़ेंगे और क्या कोई दूसरा विकल्प भी है। क्योंकि आपको क्या पूरी दुनिया को पता है कि पिछले महीने पूरे एक हफ्ते तक अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की जो सैन्य कार्रवाई थी वो आमने सामने तौर पर देखी गई। हालांकि इसमें बड़ा जो कह सकते हैं बदलाव देखने को मिला या बड़ा मुद्दा तब देखने को मिला जब अफ़गानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुतक्की भारत दौरे पर थे और तभी पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में एयर स्पेस का उल्लंघन करके काबुल हो या दूसरे शहरों उनमें हमले किए और आरोप लगाया कि अफ़गानिस्तान की धरती का इस्तेमाल पाकिस्तान की ज़मीन पर हो रहा है। ऐसे में तालिबानी सरकार चुप नहीं बैठी और उसने और ज़ोरदार तरीके से पाकिस्तान के होश फाख्ता कर दिए पलटवार करके। और जो डूरंड लाइन है, डूरंड लाइन को पार करके अफ़गानी सैनिकों ने पाकिस्तानी सेना की चौकियों पर हमला बोल दिया और कई जवानों को, जो पाकिस्तानी सेना के जवान थे, कई जवानों को मौत के घाट उतार दिया। यानी कि तब से ये तनातनी चल रही है। क्योंकि पाक रक्षा मंत्री कई बार ये कह चुके हैं कि अफ़गानिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल उनके देश के खिलाफ हो रहा है, तो लेकिन वहीं जोरदार पलटवार भी लगातार अफ़गानिस्तान सरकार के द्वारा, उनके मंत्रियों के द्वारा किया गया कि अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और अगर एयर स्पेस का उल्लंघन करता है तो उसे जोरदार जवाब, जोरदार पलटवार अफ़गान सेना के द्वारा अफ़गान सरकार के माध्यम से किया जाएगा। और अभी आपको एक घटना भी याद होगी, अभी कुछ दिन पहले ही मिलिट्री परेड के दौरान तालिबानी सेना के एक बड़े अधिकारी ने कहा कि अगर पाकिस्तान के साथ जंग होती है तो वो सुसाइडर भी, यानी कि सुसाइड बॉम्ब बनने से भी परहेज नहीं करेंगे। यानी कि सीधा सा बड़ा मैसेज कि वो किसी भी हद तक पाकिस्तान की नापाक हरकतों के खिलाफ जा सकते हैं। हालांकि पाकिस्तान के दोस्त टर्की ने भी बड़ी कोशिशें की, 2 से 3 बैठकें कराई गई अपने यहाँ पर मध्यस्थता करके कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान एक मेज पर आ जाएं, लेकिन बार बार अपनी जिद पर अड़े रहने की वजह से वो पाकिस्तान अपनी जिद पर अड़ा रहा, उसकी वजह से वो वार्ताएं विफल हुई। क्योंकि पाकिस्तान कहता रहा कि अफ़गानिस्तान जो TTP है उस पर लगाम लगाए, लेकिन अफ़गानिस्तान साफ कह चुका है कि ये पाकिस्तान का अंदरूनी मसला है और ऐसे में वो कोई भी दखल अंदाजी नहीं करेगा और ना ही कोई पाकिस्तान हिमाकत करे उनके एयर स्पेस का उल्लंघन करने की या कोई भी इस तरह की कार्रवाई करने की। हालांकि अब ईरान फिर से सामने आया है। ईरान ने मध्यस्थता की वार्ता, जो कह सकते हैं वार्ता टेबल तैयार की और वार्ता की वो तैयारी करवा रहा है। तो ऐसे में पाकिस्तान के सुर जरूर नरम हुए हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान ने अपने कड़े तेवरों में कोई भी नरमी नहीं दिखाई है। वो वार्ता करेगा तो अपनी शर्तों पर वार्ता करेगा, क्योंकि वो साफ तौर पर कह चुका है कि अफ़गानिस्तान की जो संप्रभुता है उस पर किसी भी तरह का हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन सब का असर किस तरह से व्यापार पर पड़ रहा है और अब अफ़गानिस्तान भारत से क्या चाहता है। और केवल अफ़गानिस्तान नहीं, भारत नहीं, अफ़गानिस्तान के सामने 2 विकल्प हैं, एक ईरान और एक दूसरा भारत। अगर ईरान की मैं बात करूं, जो अगर पाकिस्तानी सीमा, क्योंकि अब बंद करने का ऐलान कर दिया गया है, व्यापार अफ़गानिस्तान नहीं करेगा, तो सितंबर अक्टूबर में जो निर्यात था $274 मिलियन था, वहीं जो अगस्त सितंबर में था वो $230 मिलियन तक था।
और जो ज़्यादातर निर्यात होता है वो तुर्की, पाकिस्तान और यूएई में होता है अफ़गानिस्तान का, ये सभी को पता है। तो ऐसे में अगर व्यापार बंद होता है तो अब अफ़गानिस्तान के सामने विकल्प क्या रहेगा, जो मैंने अभी बताया कि भारत और ईरान, क्योंकि भारत के साथ कोई भी ज़मीनी सीमा अफ़गानिस्तान की नहीं लगती है। तो ऐसे में भारत के साथ व्यापार करने में बड़ी मुश्किलें, क्योंकि पाकिस्तान का रास्ता बचता है ज़मीनी रास्ता, तो ऐसे में बहुत बड़ी परेशानी आती है। तो उसका भी रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है और काफ़ी हद तक वो रास्ता निकाल लिया गया है। लेकिन अगर ईरान की मैं बात करूँ, क्योंकि दशकों तक पाकिस्तान का कब्ज़ा अफ़गानिस्तान के व्यापार पर रहा है, तो ऐसे में ये पाकिस्तान के लिए बड़ी शिकस्त होगी जब वो कब्ज़ा पाकिस्तान का पूरी तरह से हट जाए। और उसमें क्योंकि 2 कदम आगे अफ़गानिस्तान बढ़ भी चुका है, और ऐसे में अब कुछ कदम यानी 1-2 कदम या 4 कदम अब भारत को भी आगे बढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि दोस्ती का पैगाम अगर आया है तो दोस्ती निभाने की भी बात है। तो ऐसे में आपको ध्यान होगा कि तालिबानी शासन को अभी तक दुनिया के किसी भी देश ने मान्यता नहीं दी, लेकिन भारत वो 2 कदम और आगे बढ़ा और उसने हालांकि मान्यता जरूर नहीं दी, लेकिन दूतावास, जो भारतीय दूतावास काबुल में खोलने का प्रस्ताव भी मंजूर कर दिया और उसकी तैयारी भी शुरू हो गई है। अगर पिछले 6 महीने में मैं ईरान के साथ की बात करूं कि जो ईरान के साथ जो व्यापार हुआ वो 1.626 अरब डॉलर का अफ़गानिस्तान का हुआ, और वहीं पाकिस्तान के साथ बात करें पिछले 6 महीने की तो 1.108 था, यानी कि उससे कहीं ज़्यादा ईरान के साथ हुआ है। और अब रास्ता भारत की तरफ, लेकिन मैंने पहले ही बताया कि ज़मीनी रास्ता कोई भी जुड़ा हुआ नहीं है। तो ऐसे में ईरान के साथ, भारत के साथ और ईरान के साथ जो व्यापार करने का एक बड़ा फ़ायदा वो है कि चाबहार बंदरगाह से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, क्योंकि चाबहार को विकसित करने में, उसको आगे बढ़ाने में, उसमें उसका निर्माण में जो सहयोग रहा उसमें भारत की बड़ी भूमिका रही है। और ऐसे में इसका एक बड़ा फ़ायदा ये है कि अफ़गानिस्तान की सीधी पहुँच अरब सागर तक इसके माध्यम से हो जाती है। और इससे एक बड़ा मैसेज, क्योंकि पाकिस्तान को पूरी तरह से इससे किनारा कर दिया जाएगा, क्योंकि बाईपास कर दिया जाएगा पाकिस्तान का। अगर चाबहार के थ्रू ये सारा कुछ होता है तो पाकिस्तान की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, उसके ज़मीनी रास्तों की पूरी तरह से बाईपास किया जा सकता है। और इसमें भी एक कदम और आगे बढ़ा अफ़गानिस्तान ने, इस पूरे नेटवर्क को समझा, व्यापारिकों को किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है, किस तरह से अपने व्यापारियों को फ़ायदा दिया जा सकता है। तो अफ़गानी जो एयरलाइन है, अरियाना एयरलाइन, उसके जो कार्गो के रेट हैं वो भी उन्होंने कम करने की घोषणा कर दी पिछले कुछ दिनों पहले। उसमें जो $2 प्रति किलो था काबुल से दिल्ली, तो वो $0.80 प्रति किलो कर दिया गया। वहीं दिल्ली से काबुल की बात करें तो $1 प्रति किलो कर दिया गया, क्योंकि सूखे मेवे हों, केसर हो, कालीन हो या रत्न हो, ये बड़ी संख्या में अफ़गानिस्तान से इनका व्यापार किया जाता है। तो ऐसे में एक बड़ा फ़ायदा, चाहे वो चाहे वो भारत के लिए हो, चाहे वो ईरान के लिए हो, एक बड़ा फ़ायदा मिलेगा। और कभी ये जो रास्ता है, जो वैकल्पिक रास्ता निकल कर सामने आया है, ऐसे में व्यापारियों को भी व्यापार करने में काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलेगा। तो ऐसे में जो मैंने पहले भी कहा कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो सीधे तौर पर तालिबान ने ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान अब उसका दोस्त नहीं दुश्मन है। और भारत को लेकर तो नीति जो है पाकिस्तानी की वो सबको पता है। तो ऐसे में जो अफ़गानिस्तान और भारत की जो गलवैयाँ हैं वो सामने दिखाई दे रही हैं। और अब जो अहम बात है कि आज से 5 दिन तक के दौरे पर जो अफ़गानिस्तान के कॉमर्स मिनिस्टर हैं वो भारत के दौरे पर हैं, जो हैं नूरुद्दीन अजीज़ी साहब, वो भारत के दौरे पर आ गए हैं, 5 दिन के दौरे पर हैं। और ऐसे में किस तरह से अफ़गानिस्तान और भारत के व्यापार को ऊंचाइयों तक ले जाया जा सके, किस तरह से व्यापारियों को फ़ायदा मिले, और उसका व्यापारियों को फ़ायदा मिले तो आम जनता को भी उसका फ़ायदा मिले, तो उसको लेकर रास्ते यहाँ पर तलाशे जाएंगे। क्योंकि जो बड़ी चुनौतियाँ हैं वो बैंकिंग समेत कई सारी ऐसी चुनौतियाँ हैं जो अभी जिनका समाधान निकालना बाकी है। तो ऐसे में जो 5 दिन की जो अफ़गानिस्तान के कॉमर्स मिनिस्टर हैं, उनकी जो 5 दिन की जो भारत यात्रा है वो ये रास्ते खोलेगी, इन सब पर मंथन किया जाएगा। और इसके अलावा जो बैंकिंग सिस्टम की चुनौतियों की तो बात मैंने की, सिक्योर पेमेंट सिस्टम, उस पर भी बातचीत करके उसका पूरा एक रोड मैप तैयार किया जाएगा। क्योंकि ये सब होने का मतलब है कि पाकिस्तान को केवल युद्ध के मैदान में नहीं, व्यापार के मैदान में भी, यानी कि चौतरफा घेर कर मारने का काम अफ़गानिस्तान और भारत मिलकर करेंगे। और ये तभी होगा जब ये दोनों देश कदम ताल पर एक साथ बढ़ते हुए नज़र आएँ
और उसकी शुरुआत हो चुकी है। पिछली बार विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद ने घोषणा की कि काबुल में उन जो भारतीय दूतावास है वो खोला जाएगा, उसकी ब्रांच खोली जाएगी। और अब कॉमर्स मिनिस्टर भी यहाँ पर आ गए हैं। कॉमर्स मिनिस्टर के साथ ये सारी चुनौतियाँ जो सामने हैं उनका समाधान निकाल कर एक बड़ा मैसेज दुनिया के सामने रखा जाएगा। और इसके लिए भारत कमर कस चुका है और पाकिस्तान मजबूरी में सारा कुछ देख रहा है, क्योंकि अब कह सकते हैं ना जो बाजी है वो उसके हाथ से निकल चुकी है, क्योंकि गेंद अब भारत के पाले में है। और भारत किस तरह से खेलता है, किस तरह से अपने दोस्तों का साथ देता है, वो पूरी दुनिया ने देखा है।